अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज के वीज़ा वीज़ में हम जापान के हवाले से बात करेंगे कि जापान का वीज़ा किस तरह से हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पर ट्राई की और वीज़ा रिफ्यूज़ करा बैठे हैं, और कुछ लोगों के वीज़े हुए हैं, और जिन लोगों के वीज़े हुए हैं उनके पीछे उनकी हिस्ट्री थी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पहले से अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, आपके पास शेंजन का स्टेट का वीज़ा है, आपके पास यूके का वीज़ा है, आपके पास टॉप रैंकिंग कंट्रीज जो है उनमें से किसी का वीज़ा है, तो जापान आपको आराम से 3-4 दिन में वीज़ा दे देगा। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसकी जो टाइमिंग है वीज़ा की लगने की, ये कम और बेश होती रहती है, कमी बेश इसके अंदर आती रहती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त के साथ साथ जैसे एम्बेसी के पास लोड होता है, जैसे बैकलॉग होता है, या जैसे भी उसकी डॉक्यूमेंट देखने का एक तरीकाकार है, उस हवाले से वो आपको इंटरव्यू भी कर सकती है, इंटरव्यू करती भी है और नहीं भी करती है बाज़ औक़ात। हमारे एक दोस्त का रिसेंटली वीज़ा हुआ है, उनके पास शेंजन स्टेट्स का वीज़ा था, स्पेन वो गए थे, आगे थे, 3 दिन में उनको वीज़ा हो गया। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊं कि जापान के लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जापान के लिए सिर्फ आपको अपने बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत आपकी फाइनेंशियल स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो। और बाज़ औक़ात ये, हाँ, ये मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जापान के लिए बाज़ औक़ात ये करते हैं कि मतलब लोगों ने 50-50 लाख या करोड़ करोड़ की बैंक स्टेटमेंट दी, लेकिन वीज़ा नहीं हुआ। जब मैंने उनकी स्टेटमेंट्स को बगौर जायज़ा लिया, मैंने देखा वो लोग वापस आकर मुझे दिखाया कि ना वीज़ा नहीं हुआ और ये हमारी इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट थी। तो जब उसमें देखा गया तो उसमें बाज़ औक़ात उन्होंने तमाम के तमाम पैसे निकाल लिए थे, और उसमें जो मिनिमम बैलेंस था पिछले 6 माह के अंदर, वो चंद 100 रुपये था। मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट थी, उसमें मैंने देखा था उसने तकरीबन 30 लाख के या 29 लाख की स्टेटमेंट थी उसकी, लेकिन एक टाइम पे उसने वो अपनी स्टेटमेंट 600 रुपये उसकी मिनिमम जो था वो बैलेंस रह गया था। तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है, ये इनस्टेबल ट्रांजेक्शन होती है, तो इसको एम्बेसी ज़्यादा रिलाई नहीं करती है। आपके पास कम अज़ कम मिनिमम बैलेंस पड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास एक स्टेब्लिश्ड बैलेंस है, फ़र्ज़ करें आपके पास में, एग्जैक्ट मिसाल तो नहीं दे सकता, ना एम्बेसी ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास 5 लाख मिनिमम पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन हो रही, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो आपने मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे 7 लाख की भी एक स्टेटमेंट थी, 7 लाख 1 हज़ार या समथिंग, तो उसका भी वीज़ा हो गया। तो वो हर एक की स्टेटमेंट की ये देखनी पड़ती है कि मिनिमम बैलेंस ड्यूरिंग द 6 मंथ क्या रहा है। तो एक तो जो 6 माह के अंदर आपका बैलेंस, मतलब कम से कम आपका इतना ना डाउन हो जाए कि एम्बेसी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर डाउट करना शुरू कर दे। एक तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, दूसरा आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है, ये होता है आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। इसके अलावा जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसका आपने कोई प्रूफ दे देना है। मिसाल के तौर पर आपने एक आपके पास लेटर हेड तो होता है, लेटर हेड तो कोई बंदा भी बनवा सकता हो, वो प्रूफ कंसिडर नहीं होता है। लेकिन कोई भी आपने जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास वाक गैस की एजेंसी है, तो आपका वो एजेंसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, या फिर आपके पास एनटीएन है, वो भी नॉर्मली बाज़ होता है वैसे निकाल भी देगी, ये ले जाए जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके बाद आपके जो वहाँ पे आपके, सॉरी, क्या कहते हैं, ट्रैवल आइटिनरी जो है, जो आपने टिकट की वो जो रिज़र्वेशन है वो अभी आपको चाहिए होगी, और आपको होटल की बुकिंग भी चाहिए होगी। और इसके अलावा ख़ास तौर पर आपने जिन जिन जगहों को, जिन जिन जगहों को जाके देखना है, जो जो जगहें आपने विज़िट करनी है, उसकी पूरा प्लान डेट वाइज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, पहली से लेकर 10 तक, तो आपने लिखना है कि पहली तारीख में अराइव करूँगा, होटल में रहूँगा, सेकंड को मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह देखूँगा, थर्ड को मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह देखूँगा, फोर्थ को, इस तरह आपने 10 दिन का, पूरा 10 दिन का प्लान देना है। और बाज़ औक़ात जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी कहाँ है और टोक्यो कहाँ है, तो वो एक जगह पे होटल बुक कर लेते हैं। जब एक जगह पे होटल बुक करते हैं तो इतना दूर वो दूसरा बता देते हैं कि एक दिन में बंदा वापस भी नहीं आ सकता। जिस जो डेस्टिनेशन है जहाँ आपने जाके, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ जाना है। तो इस तरह इसके अलावा जो है वो बाज़ जगहों पे आपको ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू होता है। तो अगर आप नागासाकी भी जाएंगे, हिरोशिमा भी जाएंगे, टोक्यो में भी जाएंगे, और टोक्यो में बहुत सारी
टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत से देखने की जगह हैं, तो वो आप नॉमिनेट कर लेंगे अपने 10-15 दिन के टूर। मैक्सिमम आपने जो है वो 14 या 13 दिन का टूर करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं करना। आपने आपने 5 दिन का भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं, इवन 3 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये जस्टिफिकेशन हो कि आपके पास इतना सरमाया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं ये ट्रिप। ये नहीं है कि आपके पास सरमाया तो है नहीं है, आप 15 दिन का टूर लेकर बैठ गए हैं, आप कैसे अफोर्ड करेंगे। तो एम्बेसी इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है, जांचती है, वो समझती है कि बंदा वापस आने वाला है या वहाँ पे स्लिप हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह आप जो है ना वो अपना केस जब प्रिपेयर करें तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करें। आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपने जो ट्रैवल आइटनरी देनी है, आपने होटल रिजर्वेशन देनी है। आप 1 2 3 4 होटल भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने हो सकता है कि आप टोक्यो में बुक करें, फिर आप हिरोशिमा में बुक करें, फिर आप नागासाकी में बुक करें। तो जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर आप एम्बेसी में बड़े अतमाद के साथ जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। फ़िलहाल एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बगैर आपकी एप्लीकेशन ले लेती है। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल, एज़ अर्ली इन द मॉर्निंग आप एम्बेसी में जाएं। ऑब्वियसली कोविड के बाद जब ये एम्बेसी खुली है तो उसने की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है, और ये कि रश का भी सीज़न होगा, तो आप जितना मुमकिन हो सके आप वक्त पे एम्बेसी जाएं और जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना होता है, उस पर आपने वो करना होता है कि ना फ़ोटोग्राफ लगाना होता है, और उसके अलावा एक चीज़ जो है वो है कवर लेटर। कवर लेटर आपका बुनियादी नुक्ता है, उसमें आपने एक ही पेज में, कोशिश कीजिएगा एक ही पेज में कूजे दरिया को कूजे में बंद कर दें, ठीक है। वो आपने पूरा मंशा उसके अंदर बयान कर देना है, और फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।